कांग्रेस ने असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। उनके समर्थक पहुंचे हैं उनको लड्डुओं से मीठा मुंह कराते हुए। चलिए देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर इस समय नेताओं की भरमार लगी है। उनके समर्थक वहां मौजूद हैं। टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर एक ऐसा नेता है जो अपने घर में चद्दर तान के अपने समर्थकों के साथ खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि उनको घर बैठे बैठाए हल्के में घूमते घुमाए टिकट मिल जाएगा। और वो चेहरा है, वो जरा ध्यान से देख लेना। ये चेहरा आप जानते हो अच्छे से, क्योंकि मैं अक्सर गोगी जी की बेबाक चर्चा आपको दिखाता हूं। गोगी जी को टिकट दिया है और बड़े कॉन्फिडेंट थे। गोगी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गोगी जी, पूरे हरियाणा में आप अकेले ऐसे नेता हो जो अपने घर, अपने हलके का दौरा करके बैठे हो आराम से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हल्के में काम कर रहे हैं और मेरे को पूरा विश्वास था कि हाईकमांड मेरे अंदर ही विश्वास व्यक्त करेगी और मेरे को अपनी लीडर पे भी पूरा विश्वास था। मैं दिल्ली गया था एक हफ्ता पहले, हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया जी। तो वहाँ पे हमारे को बहन जी ने यही कहा, भाई यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो मैं हूँ। हाँ। तुम लोग ऐसे करो कि जाते जाते माकन साहब को एक बार मिलके हम्म। और अपना काम करो जाके। अच्छा। तो उन्हीं के विश्वास पे हम यहाँ पे अपना काम कर रहे थे। हमने तो अपना प्रचार शुरू कर रखा था और दफ्तर की पूरी तैयारी कर रखी थी कि जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन सुबह हम। तो आज जब हमें पता लगा भी लिस्ट आ रही है, तभी हमने मैसेज डाल दिए भाई सवेरे उद्घाटन। कहाँ पे उद्घाटन? असंध में? संध के अंदर सिटी पैलेस, जहीं पे पिछली बार दफ्तर था वहीं दफ्तर। कितने बजे का उद्घाटन है? सुबह 10 बजे, 9 अच्छा, बजे। जश्न तो अभी से मन रहा है पूरा जबरदस्त असंध के अंदर। वो तो चले गई, वो तो भावना है साथियों की और उनका प्यार है। विधायक जी, कैसा कर रहे हो इस समय? अंदर क्या चल रहा है? नहीं, कोई नई चीज तो हुई नहीं है, पहले से ही मालूम था। ये भाई कल मेरे पास था, मैं इसको कह रहा था मैं अभी, और मेरे बहुत सारे साथी थे वो जो इस बात से बड़े परेशान थे भी दिल्ली क्यों नहीं जाता। अच्छा। मैंने कहा भाई बाबा पे भरोसा रखो। मेरे ऊपर एक यही इल्जाम है भाई कोई भी काम हो तो कहता बाबा करेगा। मैं कहा भाई बाबा पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। आज क्या रहने क्या वाला है? असंध जिला बनेगा? असंध जिला भी बनेगा और सरकार में हिस्सेदारी भी असंध की पहली बार होगी। क्या बनने जा रहे हो फिर? कुछ भी हो। जनता से क्या अपील करने वाले हो? जनता से क्या अपील? मैं कांग्रेस हूँ अच्छा। तो कुछ भी हो सकता है। जनता से मेरी अपील है कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद अपने भाई को, बेटे को दें और फिर असंध की सेवा करने की जिम्मेदारी मेरी है। असंध को जिला भी बनाएंगे, असंध में स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाएंगे और भी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। गोगी जी, आप हमेशा विधानसभा में बड़ी बेबाक बात करते हैं और इस बार बेबाक जवाब देने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप जीत के जाएंगे विधानसभा के अंदर तो क्वेश्चन अब आप पर उठने वाले हैं। तैयारी है? नहीं, जवाब भी उतनी साफ गोई से दूंगा, ये भी मेरा वायदा है। तैयारी कितनी है? पूरी तैयारी कितनी है सब? झूठ बोलना मेरे को आता नहीं। सरकार की गलती होगी तो वहीं माफी मांगूंगा। सरकार में मैं हूं और गलती हो रही है तो मेरी गलती है। विधायक जी, हल्के का दौरा हो चुका है पूरा, क्योंकि आप लगातार जा रहे थे हल्के का मतलब लगभग आधे से ज्यादा। अच्छा। वैसे तो रोज मैं जाता ही रहता हूँ। मैंने 5 साल में 3 बार पूरे के पूरे गांव कवर किए किसी न किसी उससे। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद मैंने लगभग आधे से ज्यादा गांव तो राजनीतिक फंक्शन करके कर दिए, इलेक्शन का फंक्शन और वोट मांगता हूँ। विधायक जी, एक सवाल है मेरा। भाजपा ने जो टिकटें जारी की हैं उसमें बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है, बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जब जहाज डूबने लगता है ना तो मुझसे भाग जाए। अच्छा। सबसे पहले कौन कूदता है? अच्छा। तो डूबते जहाज में कौन रहेगा? मतलब मुझसे भागे? मुझसे क्या होता है? हाँ। चूहे। अच्छा। चूहे को अपना हरियाणवी भाषा में मूसा कहते हैं। ये बात जरा
दोस्तों ध्यान से सुन लेना मतलब गोगी जी से बात करें तो उन्होंने ये बात करनी है, लेकिन आपको पता है मैंने बात करनी है, शरारत भी करनी है विधायक जी से, क्योंकि दिल लगी है, अलग से प्यार मोहब्बत है, क्योंकि मिलता है यहाँ से। गोगी जी, जो आप एक बात कहते हैं अक्सर, वो वाली बात क्या कहना चाहोगे? अब क्या कहना है, अब इलेक्शन लड़ेंगे, जीतने के बाद कहेंगे। जनता में कितना उत्साह है? जनता पे मतलब मेरे हिसाब से जनता में बहुत उत्साह है, हम्म। और जनता का प्यार और आशीर्वाद जो है हम्म। अपार। मतलब विधायक जी, कहते अरुण पंजाबी मुझे कहता जल्दी से आ जाओ गोगी जी के यहाँ पे, उनको टिकट मिल गई है। इसको ये समझ रहा होगा भी आपको पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा था ये ये समझता है मेरे मैं को पूछता पता हूँ है, करनाल की और मिलेगी कि नहीं मिलेगी अरुण को? ये इसको भी मिलेगी, दिलाओगे? वक्त आएगा, इसका भी काम बनेगा। अरुण जी, क्या कैसे लग रहा है? आज बड़ी स्माइल मार रहे हो यार। ऐसा है, ये असंध की टिकट नहीं है, ये हम सब की टिकट है। हम्म। और हमारे को इसी में ही इतनी खुशी है कि हमारे विधायक जी जिन्होंने संघर्ष किया सारी ज़िंदगी, पिछली बार भी उस संघर्ष का फल इनको मिला, और इस बार तो फिर वो जो पिछली बार जब टिकट मिली तो उनको पता लगा हाईकमान को भी कि वाक़ई में हमने एक हीरा जो था वो कहाँ छोड़ रखा था, और आज उस हीरे की उनको परख जो हो गई है, और वाक़ई में जो हीरा है वो जब चमकता है तो सारे को पता चलता है कि वाक़ई में ये हीरा है। विधायक जी, जो प्राथमिकता आपकी है, काफी समय से आपने विधानसभा में बड़े क्वेश्चन पुट अप किए हैं अपने हलके को लेकर, बहुत सारी मांगे रखी हैं। अब क्या लगता है आपको, सरकार कांग्रेस की बनेगी? कितनी सीटों से बनेगी, क्या लगता है? देखो, भारी बहुमत से, मैं कहता हूँ प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है, और एंड फुल्ली सरकार होगी। और सरकार में सबसे पहला काम यही है भी संध को जिला बनाओ। धर्मपाल गोंदर को भी मैदान में उतार दिया। धर्मपाल अपना मित्र है, तो होना चाहिए, क्या दिक्कत है। क्या कहना चाहोगे धर्मपाल गोंदर के बारे में? धर्मपाल जी को मैं बधाई देता हूँ कि उनको टिकट मिली है, और मैं यही कहूंगा कि परमात्मा उनको सफलता दे। अच्छा, एक राज की बात पूछूं आपसे? पूछो जी। विधायक जी, ये 31 सूची आई, 31 उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी कब आएगी? ये तो देखो, मेरे को नहीं पता कब आएगी, लेकिन एक दो दिन में मेरे ख्याल में सारी लिस्ट आ जानी चाहिए। करनाल की 3 सीटें फंस गई है। मेरे ख्याल में फंसी नहीं है, हम्म। कुछ बैलेंस बनाना होता है, इसलिए रोक ली गई होंगी। राजनीति में कई तरह के भाग दौड़ मच रही है ना। भगदड़ मच रही है। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ शमशेर सिंह गोगी। काफी लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी हल्की सी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब समर्थक बैठे हों, लड्डू पड़े हों, कलाकंद की बर्फी पड़ी हो, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, असंध हल्के का सौभाग्य है जो इतने 36 बरादरी के नेता शमशेर सिंह गोगी जी को टिकट मिला। पहले भी विधायक थे, अब असंध हल्के का सौभाग्य है कि एक मंत्री पद के लिए उन्होंने अपनी वोट डालनी है, जो परमात्मा ये मंजूर करेगा। और सभी की भावना को व्यक्त करते हुए ये जल्दी होने वाला है। तो असंध हल्के के लिए तो मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने मंत्री पद के लिए अपनी वोट का मतदान किया। मीठा तो खिलाया नहीं आपने विधायक जी को। विधायक जी को मीठा खिला देते हैं। ये देख लीजिए आप, विधायक जी का मीठा मुंह करा रहे हैं, हल्का मीठा खाते हैं और बोलते बड़ा मीठा है, और ठोकते भी बढ़िया वाला है। जिसको जवाब देना है ठोक के दे देना है। लेकिन आज मेरे साथ इन्होंने आरएसएस की बात नहीं की। आज गजब की बात है, ये पता नहीं क्या चक्कर हुआ, ये कैसे चूक गए विधायक जी आपने? और मैंने कहा भाई, जब शुभ समय हो, शुभ लगन हो, तो गंदगी बीच में भरने की क्या जरूरत है। ये आपका देखो, ये मजेदार बात नहीं है। देखो, आरएसएस जो है ना, उसको मैं राष्ट्रहित की पार्टी नहीं मानता। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, और मरते दम तक कहता रहूं। इस देश में 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और उनका समर्थक किसने किया? आरएसएस की विचारधारा ने। उन्हीं के बलबूते पे वो राज करते रहे, और जो लोग शहीद होते रहे उनके ऊपर रोटियां सेकते रहे, और आज संविधान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उसी संविधान के तहत अंग्रेजों का राज कराने वाले भी देश में राज कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, कांग्रेस ने कितने साल राज किया? कांग्रेस ने जितने साल भी राज किया हो, उन्होंने कम से कम देशद्रोह तो नहीं किया। ये जनता बताएगी, ये जनता का सवाल है। जनता को इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, और अच्छे से लिख देना शमशेर सिंह गोगी के बारे में। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास पीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।